आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। और फिर से मैं आज इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन में से द्वार के महत्व को देखेंगे कि एक द्वार जो है आत्मिक रीति से और भौतिक रीति से वो कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब सभी के घरों में द्वार होगा। किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर आने के लिए द्वार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप आपके घर पे नहीं है या आपका घर सुनसान पड़ा हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई शत्रु या कोई चोर घर में प्रवेश कर लेता है। इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी द्वार का बहुत महत्व है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी हमें कुछ ऐसी बातों को सिखाता है जहाँ पर हमें भी अपने आत्मिक द्वार के विषय में सोचना ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, जिसमें हमारे आत्मिक द्वारों को हमें बंद करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश ना करें। मैं चाहती हूँ आप सब निकालें उत्पत्ति उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है पाप द्वार पर छुपा रहता है और उस पाप की लालसा तेरी ओर है, पर तुझे उस पर प्रभुता करना है। यू मस्ट मास्टर इट। तुझे उस कमी पर, उस पाप पर प्रभुता करना है। और पाप छुपा कहाँ पर है? द्वार पर छुपा है। मेरे प्रियो, ये वचन जो है आप सब जानते हैं, ये कैन और हाबिल के विषय में है। जब परमेश्वर हाबिल की भेंट को ग्रहण करते हैं और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं करते, उस टाइम पे कैन बहुत क्रोधित होता है। उस समय पे उसकी क्रोध की परिस्थिति में परमेश्वर कैन से बातचीत कर रहे हैं कि पाप द्वार पर छुपा है कैन, और उसकी लालसा तेरी ओर है, पर तुझे उस पर प्रभुता करना है। देखिए, इसका अर्थ है कई बार हमारे जो आत्मिक द्वार है उसमें क्रोध का द्वार आ जाता है, और उस क्रोध के द्वार को अगर हम सही समय पे बंद ना करें मेरे प्रियो, तो वो हमारे जीवन में एक बड़ी हानि को लेके आ सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप देखिए ज़रा, कैन से प्रभु इससे पहले कि वो अपने भाई को मार डाले, मैं ऐसा सोचती हूँ कि परमेश्वर वहाँ पर कैन से काउंसलिंग कर रहा है, कैन से बातचीत कर रहा है। उसके विषय के ऊपर परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है कि तेरी कमी क्या है, और पाप द्वार पर छुपा है। देखिए, कैन को नहीं मालूम जब वो क्रोधित हो रहा है आत्मिक रीति से क्या क्या बातें हो रही हैं वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर जो आत्माओं का परमेश्वर है, परमेश्वर जो सनातन आत्मा है, परमेश्वर जो आत्माओं का परमेश्वर है, वो जानता है कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसलिए परमेश्वर उससे बोलते हैं कि पाप द्वार पर छुपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन के बारे में क्या, कहीं हमने भी तो अपने क्रोध के द्वार को, उस आत्मिक द्वार को खोल के तो नहीं रखा जिसके द्वारा शत्रु मेरे और आपके जीवन में प्रवेश करे। मुझे और आपको इस बात के बारे में सोचना ज़रूरी है। और अगर ऐसा कोई द्वार खुला है मेरे प्रियो, तो हमें इमीडिएटली, तुरंत इस द्वार को बंद करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हम नहीं जानते किस तरीके से शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो क्रोध का द्वार है, उस आत्मिक द्वार को आप बंद करें। अब देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई ऐसे द्वार भी होते हैं जो स्वयं परमेश्वर को बंद करना ज़रूरी है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 7वां अध्याय और उसका 16वां वचन, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर जब नूह को आज्ञा देता है कि तू बड़े से जहाज को बना, जो मेरी आज्ञा का पालन करके उस जहाज में प्रवेश करेंगे वो बच जाएंगे। उस समय पर हम एक बात को देखते हैं यहाँ पर कि जो जहाज का द्वार था वो किसी मनुष्य ने नहीं बंद किया, वो नूह ने नहीं बंद किया, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके कई ऐसे द्वार हैं जहाँ पर मुझे और आपको परमेश्वर से ये कहना ज़रूरी है कि परमेश्वर, आप स्वयं मेरे जीवन में कुछ द्वारों को बंद करिए ताकि शत्रु उसमें प्रवेश ना करे। अब देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक
द्वार था, और वो द्वार जो था, जो आज्ञा मान करके अंदर आ गए वो वहाँ पर बच गए। लेकिन जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उसका अर्थ कई बार एक द्वार होता है जहाँ पर हम अनाज्ञाकारिता के द्वार को खोल देते हैं। अपने जीवन के अनाज्ञाकारिता के द्वारा कई बार कुछ आत्मिक द्वारों को हम खुला छोड़ देते हैं, जिसके द्वारा शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश करता है। देखिए, नूह सब लोगों को बता रहा था कि एक बड़ा न्याय प्रकट होने वाला है, एक बड़ी बारिश होने वाली है। अगर आपने आज्ञा को नहीं माना तो वो आपके लिए एक बड़े दंड को लेकर के आएगा। लेकिन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम देखते हैं कि जब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर चला गया, हम देखते परमेश्वर ने स्वयं उस द्वार को बंद किया। अनाज्ञाकारिता के कारण जो दंड वहाँ पर आया मेरे प्रियो, वो दंड उस जहाज के अंदर नहीं प्रवेश कर पाया, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने उसे बंद किया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात के बारे में सोचना है। मेरे जीवन में कई ऐसे कोई से क्षेत्र तो नहीं है जहाँ पर मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ एरियाज़ में जो हमें कंफर्टेबल लगता है, उन एरियाज़ में हम प्रभु की बात मानते हैं, पर कुछ एरियाज़ जहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगता, हम वहाँ प्रभु की बात को नहीं मानते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे द्वार हैं जो खुले छूट जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, अनाज्ञाकारिता के उस द्वार को आप बंद करें, जिससे शत्रु कभी आपके जीवन में प्रवेश ना करें। अब मैं आपको तीसरा एक द्वार बताना चाहूँगी जो हमें मिलता है अय्यूब उसके 3 अध्याय और उसके 25वें वचन में। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक दूसरा द्वार देख रहे हैं जो भय का द्वार है या जो डर का द्वार है। अय्यूब कहता है कि मैं जिन बातों से डरता था वही मुझ पर आ पड़ी। मेरे प्रियो, कई बार शत्रु शैतान जो है हमारे माइंड में कुछ ऐसे गेम्स खेलता है जिसके द्वारा हम कुछ विचारों पर मनन करने लगते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई विचार आया और उस विचार को आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटा और उस पर जय पाई। लेकिन कई बार शत्रु मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसे विचारों को लेके आता है कि बार बार हम उस पर मनन करें, सोचते जाए, बार बार मेरे और आपके माइंड में उसकी छवि बनते जाए। मेरे प्रियो, और अय्यूब कहता है कि जिस बात से मैं डरता था वही बात मुझ पर आ गई। मुझे और आपको इस डर के द्वार को बंद करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, नहीं तो शत्रु कई बार हमारे जीवन में हमारे डर को, कमज़ोरी को, अपने बड़े ही बल को बना करके हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए प्रभु का वचन एक जगह कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बार बार ये बताती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बलवंत करूंगा, मैं अपने धर्ममय हाथ से तेरी अगुवाई करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई सी ऐसी बात है जो आपको डरा रही है मेरे प्रियो, आज मैं यीशु के नाम से इस भविष्यवाणी को करती हूँ कि यीशु के नाम से वो हर एक डराने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से दूर हो जाए और उस पर आप यीशु के नाम से जयवंत हो जाए मेरे प्रियो। तो मैंने आपको 3 द्वारों के बारे में बताया आज। सबसे पहला द्वार जो था क्रोध का द्वार, जहाँ पर हमें क्रोध के द्वार को बंद करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा द्वार जो मैंने आपको बताया वो अनाज्ञाकारिता का द्वार है, और तीसरा द्वार जो मैंने आपको बताया वो भय का द्वार है। मेरे प्रियो, इन सारे द्वारों को हमें बंद करना है ताकि हम प्रभु के विजय को अपने जीवन में देख पाए। हम एक पल के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में आप अपने बच्चों को बलवंत करिए प्रभु जी, कि हर प्रकार के आत्मिक द्वारों को प्रभु जी हम बंद करके प्रभु जी आपके लहू में हम विजय की घोषणा करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार से आपने इस्राएलियों के लिए आज्ञा दी कि तुम लहू को लगाओ, और जब तुम लहू को लगाओगे वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हम अपने दिलों के द्वारों को, अपने मनों के द्वार पर आपके लहू को लगाते हैं और यीशु के नाम से विजय की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।